नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। हमारी मौजूदगी आज कुर्था में है और आज जो है पूरे बिहार में महागठबंधन की ओर से बंदी का ऐलान किया गया है। उसी दरमियान कुर्था में भी पूरा यहाँ पे महागठबंधन के लोग चक्का जाम किए हुए, पूरी तरह से गाड़ियों को रोक दिया गया है। बहुत भीड़ है, बहुत सारे कार्यकर्ता, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो बंदी का ऐलान है और बंदी किस लिए किया गया है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने का प्रयास। सर, आपका परिचय? राम इकबाल सिंह जी, ये जो बंदी है किस लिए किया गया? ये बंदी किया गया है मतदाता सूची में नाम काटने का जो साजिश चल रहा है उसी का खिलाफ में आज बिहार बंद किया गया है। अच्छा, जो सरकार का पुनरीक्षण जो आया है मतदाता सूची का, उसके खिलाफ में? हाँ, उसके खिलाफ में है। अच्छा। महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता आज रोड पर हैं। बिहार सरकार के खिलाफ में गुंगा बना हुआ है और मतदाता सूची में नाम काटने का साजिश है। आखिरकार क्या चाहते हैं आप लोग? मतदाता सूची का जो कानून गलत लिया गया है उसको वापस के लिए। वापस के लिए? हाँ। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अपना परिचय? बालेश्वर सिंह पूर्व प्रमुख कुर्था। जी, आज बंदी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण चुनाव आयोग के द्वारा गलत साजिश रच के गरीब मतदाता पिछड़े लोग को नाम काटने के लिए जो साजिश चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, बंदी का आयोजन किया। लेकिन सरकार कह रही है कि वैसे लोगों को हटाना चाहते हैं जो बाहर से आन के यहाँ नाम जुड़ाकर और वो वोट दे देते हैं। यू जांच करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ कोई बाहर के आदमी नहीं आया है। हमारे यहाँ ये सब छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 24 में वोट दिए, हर साल वोट देते आए हैं और नया प्रमाण खोजा जा रहा है कि आप क्या नागरिक कैसे हैं। तो हम लोग को प्रमाण की क्या जरूरत है? हमारे पास आधार कार्ड है, पासबुक है, जमीन की रसीद है, ये सब से वैल्यू होना चाहिए। तो अब वो कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र लाइए। बहुत कम लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है। इससे जो वैध मतदाता हैं उनको बहुत परेशानी हो रहा है, नाम कटने की संभावना है। आरजेडी के संघर्षशील नेता हैं सुनील यादव जी, उनसे भी प्रयास करेंगे बात करने का। ये जो मुख्य मुद्दा है बंदी करने का, वो क्या है और आखिरकार इन लोग क्या चाहते हैं? सर, अपना परिचय बताएंगे। मेरा सुनील कुमार यादव नाम हुआ। जी, हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जी, और कुर्था विधानसभा क्षेत्र के आम जनता के वर्कर हैं, सेवक हैं। ये बंदी जो आप लोग की तरफ से जाम किया गया है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, लोकतंत्र की सीधा हत्या, संविधान का विच्छेदन। 1 साल पूर्व इसी मतदाता सूची से चुनाव होकर देश में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ और उन्हीं के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन का जो गठन किया गया, वह इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम मतदाता पुनरीक्षण और सत्यापन करेंगे। तो हमें कहना है, फिर पुनरीक्षण से आप लोग को क्या पता है? हम बताते हैं आपको ना जी। हमें कहना है कि आप सत्यापन करो, पुनरीक्षण करो, लेकिन 1 साल पूर्व क्या इस देश में गलत मतदाता का नाम नहीं जुटा था? जी, जुटा। 1 साल में ही पूरा देश में गलत लोग आ गए हैं। अगर 1 साल में पूरे गलत लोग आ गए हैं, एक काम कीजिए, पूरे पार्लियामेंट्री को आप भंग कर दीजिए। आप भी इस्तीफा दे दीजिए, पूरे सांसद लोग इस्तीफा दे दें और 6 महीना का टाइम दे दीजिए और सभी गरीबों के पास दस्तावेज उपलब्ध करा दीजिए। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहते हैं, आवासीय बनाने के लिए कहते हैं, आप जन्म प्रमाण पत्र के जाइए कि 3 महीना पूर्व से, जबकि जन्म मृत्यु सुलभ से 1 दिन में बनना चाहिए। उसको घर घर, अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तो उसको मृत्यु सर्टिफिकेट घर पहुंचा देना चाहिए सरकारी तंत्र के द्वारा। और जन्म किसी के यहाँ ले तो पता लगा करके उसको रजिस्ट्रेशन घर के घरे दे देना चाहिए। रहा आवासीय की बात, तो जिस दिन से घोषणा किए हैं उस दिन से आरटीपीएस का सर्विस गिरा हुआ है। ब्लॉक में जाता है सीओ के पास, वहाँ आरटीपीएस कार्यकर्ता के पास जो काम करते हैं, वे कहते हैं हम क्या करें भैया, यहाँ तो सर्वर खराब है। तो आप 25 दिन का समय दिए हैं, इतनी कम समय में कोई कैसे अपना दस्तावेज तैयार कर लेगा? कोई मजदूरी में लगा हुआ है, किसी का घर बन रहा है, 3 महीना का टारगेट है, 4 महीना का टारगेट है, उस मजदूरी में लगा हुआ है, कोई बाहर में रहता है, कोई व्यवसाय में लगा हुआ है। तो 25 दिन के अंदर कैसे ही अपना सारा काम व्यवस्था को छोड़ करके चले जाएगा? तो यह सीधा रूप से दर्शाता है कि 2014 के बाद से जिस तरह से देश की जनता को तंत्रों में जकड़ करके
पहले नोटबंदी, फिर एनआरसी, मणिपुर की घटना, देश में गौ हत्या के नाम पर ब्लीचिंग, अपराधीकरण, ये सारे चीज जो पूंजी को फैला करके और देश की संपत्ति को वह किसी खास लोगों के हाथ में देना चाहते हैं, यह उनकी नीति है। तो कैसे होगा भाई? तो बिहार जागरूक राज्य है और यहाँ सामाजिक न्याय की धरती है। यहाँ के लोग सामाजिक न्याय के पक्ष में वोटिंग करेंगे, तो सामाजिक न्याय के पक्ष में वोटिंग करेंगे तो इनकी सरकार नहीं बनेगी, सरकार विपक्ष का बनेगा। तो चाहते हैं कि सरकार विपक्ष का नहीं बने, तो हम ऐसा काम करें कि इनकी मतदाताओं को हम मतदाता सूची से नाम हटाएं। उसका एक ही तरीका अपनाए कि 25 दिन का कम समय दे करके और 11 तरह के दस्तावेज मांग करके जनता को उसमें उलझा दिए। तो हमें कहना है, यह जनता का कहना है कि क्यों नहीं, क्योंकि साल भर ही हुआ है, क्यों न पूरे पार्लियामेंट्री को भंग कर दिया जाए। अब पूरे पार्लियामेंट्री को भंग करके पूरा संसद का भी चुनाव करा लें, पार्लियामेंट्री भंग करके, और 6 महीना 7 महीना 8 महीना काम करने का समय दे दें कि इतना दिन में हम 4 महीना आपको दे रहे हैं, हम 1 दिन भी नहीं बढ़ाएंगे, आप दस्तावेज तैयार कर लीजिए। वैसे भी तो यहाँ लोग हैं इस बिहार की धरती पर 35% वैसे भी लोग हैं जो बेघर हैं। अगर घर बनाए हुए हैं तो उनके पास कागजात नहीं है, न पर्चा है, न कोई खतियान है। वैसे स्थिति में जब वे बनाने जाते हैं आवासीय, तो उनका आवासीय नहीं बनता। इस पुनर्निरीक्षण से आप लोग ने बनाया था आधार कार्ड, तो यही नरेंद्र मोदी ने लागू किए थे, तो उस आधार कार्ड को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या चाहते हैं भाई? देश को किसी और लेके जाना चाहते हैं। आप सदन में एक दिन विकास पर बहस नहीं होती है, सदन में भविष्य निर्माण पर बहस नहीं होती है, रोजी रोटी पर बहस नहीं होती है, तो खोचड़ निकाला जाता है कि कभी ये करो कभी वो करो। इसी तरह से सत्ता में रहना चाहते हैं, सत्ता को हथियाना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। यह सीधा विरोध बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को, और इसका परिणाम हुआ कि इलेक्शन कमीशन झुका। इतिहास है देश में कि पहली बार भारत का चुनाव आयोग विपक्षियों के सामने घूंटा टेका। शर्म आना चाहिए उस आयोग को, जो आयोग जनता के विपक्ष के सामने वो झुकने का काम किया। यह शर्मिंदगी की बात है, यह कानून पर धब्बा है, यह लोकतंत्र पर धब्बा है। ऐसी चीजों को, ऐसी व्यवस्था को हम बिहारवासी, बिहार के जनता विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी, मतदाता को सत्यापन कराना है, पूरे पार्लियामेंट के भंग करो और तुम भी चुनाव में कूदो, हम भी चुनाव में कूदेंगे और पूरे तैयार करो दस्तावेज, उसके बाद तुम कराओ। अगर इससे नहीं मानेगी सरकार, अगला क्या कदम उठाएंगे? अगला कदम होगा कि अभी तो शांतिपूर्ण हो रहा है, 74 के नानी याद दिला देंगे। 74 में जो नानी याद आया था कांग्रेसी हुकूमत को, यही नानी हम लोग याद दिला देंगे, छोड़ेंगे नहीं। यानी आपको कहना है कि इससे बड़ा भी आंदोलन हो सकता है? अरे भाई, बड़ा की रेल जाम, आज तो चकिया रेल जाम न हुआ है, एक सरकारी कार्यालयों में तालाबंदी करेंगे, एक जगह चौक चौराहा पर उन लोगों को चलने नहीं दिया जाएगा, मजबूर कर दिया जाएगा जनता के सामने जवाब देने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके, शांति तरीके से। हम लोग शांति में विश्वास करते हैं, हम लोग उग्रता नहीं है, उसके जैसा उग्रता नहीं है। वो जो देश में फैला रहा है नफरत, हम लोग नफरती लोग नहीं हैं, हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग देश में शांति चाहते हैं। हमारा आंदोलन शांति से हुआ और शांति से आंदोलन आगे भी होगा। यानी आप लोग को कहना है कि जो पुनरीक्षण है वो सरकार वापस ले। अरे हम लोग देखिएगा ना, अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम लोग जितना भी भाजपा के सांसद हैं सब के यहाँ तालाबंदी करें, उन घर में हम लोग बंद कर देंगे, तालाबंदी कर देंगे। जी, आप सर क्या कहना चाहेंगे बंदी के मामले में? बंदी के मामला में सरकार जो है, जो मुख्य विषय पर जो उसको बात करना चाहिए था, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, उस विषय पर नहीं कह करके उल्टा सीधा दिग्भ्रमित। लेकिन अभी तो दस्तावेज जो वापस ले लिया, नहीं ले रहा है। दस्तावेज से कोई मतलब नहीं है, झूठा बोलता है। दस्तावेज क्या है?
जो इब्राहिमपुर पूरा हम लोग क्षेत्र का कार्य करता है और जनता के बीच करते हैं। घुसपैठी कौन सा ला गया है, झूठो इलाज में लगाता है घुसपैठी या फुसपैठी। पूरा बिहार का हम दावा करते हैं कोई घुसपैठी फुसपैठी नहीं है। जो यहाँ का मुख्यवासी है दूसरे जगह नौकरी करने जा रहा है और नौकरी करके जीवन बसर कर रहा है और घुसपैठी यहाँ आ गया है। झूठा बोलता है, बेईमान है, लुच्चा है। मुख्य विषय पर से नहीं हम लोग को भटकाता है और उल्टा सीधा समझाता है, दिग्भ्रमित करता है। जो सही चीज है उस पर आने नहीं देता है। इसलिए हम लोग इसके से बहुत बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, मर मिट सकते हैं हम लोग इसके लिए। अगर ये चीज वापस नहीं लिया गया हाँ, नहीं लिया गया तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बहुत सारे लोग थे जो महागठबंधन के लोग हैं, जो पूरे बिहार के अंदर आज 9 तारीख है और चक्का जाम है और कुर्था में भी जाम किया गया है। कुछ और लोगों से प्रयास करते बाद क्या कहना चाहेंगे सर? मैं मोहम्मद असलम अंसारी, कांग्रेस प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष। इस पुनर्निरीक्षण के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में चुनाव आयोग द्वारा जो जनता के ऊपर एक सरकार के साजिश के तहत इशारा से चुनाव आयोग कठपुतली बन के, चुनाव आयोग जनता और लोकतंत्र के बहाल करने के लिए है, ना कि लोगों को वोटर लिस्ट से नाम वंचित करने के लिए। समय देना चाहिए था, समय कम है, इसलिए कागजात मुहैया गरीब गुरबा अति पिछड़ा को मुश्किल होगी। खेती का कम है, किसानी का टाइम है, इसलिए फिलहाल मैं चाहता हूं कि जो मामला आया है इसको रद्द किया जाए, समय लेके बाद में पुनर्निरीक्षण किया जाए। पुनर्निरीक्षण के मैं साथ हूँ, किया जाए, लेकिन समय दिया जाए, उसके समय दिया जाए। जी जी। यानी सरकार का ये साजिश हो सकता है क्या? जी बिल्कुल साजिश है कि ताकि ये विधानसभा में एनडीए सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलाव की ओर है। जनता का मूड देखते हुए वो लोगों को चाह रही है कि वोट को काट दें और चुनाव आसानी से हम जीत जाए। ये बहुत सारे लोग हैं जो महागठबंधन के सारे लोग हैं और इन लोग का कहना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया महागठबंधन जो है ना, एकजुट खड़ा हुआ है और वो गरीबों का हमेशा बात करता है। जैसे हमारे राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया हुआ है, 2 करोड़ नौकरी जो देने का बात उन्होंने